एवरीवन, एज यू ऑल नो आपका जो फाइन आर्ट का एग्जाम है बिल्कुल सिर पे आ चुका है। अब जस्ट आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है जस्ट टू रिवाइज इट। ओके, सो हम इस वीडियो में मेनली मतलब डिस्क्रिप्शन तो पूरा कवर अप नहीं करेंगे हर एक चीज़ का, जस्ट जो मेन पॉइंट्स होते हैं, सब पॉइंट्स होते हैं उनको क्लियर अप करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। और इसमें जो मैंने आपको कंसेप्ट दिखा रही हूँ, आपको सारा स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, इसमें सब कुछ आपको नहीं पढ़ना। आपको मेन मेन जगहों के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले तो 4 प्रिंसिपल स्टाइल जो इसमें यूज़ हुए हैं, कौन कौन से स्टाइल यूज़ हुआ है। मेवाड़, ये मेवाड़ स्कूल में, ये मेवाड़ की ही नेम है, बाकी 3। और इसमें नाथ द्वारा पेंटिंग्स हुई हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ, बूंदी स्कूल, ठीक है, अंबरकोट, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़, जैसलमेर, ठीक है। ये कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपने इसमें पढ़े भी हैं। सो ये वही सब पॉइंट्स है जस्ट टू लर्न, आपको जो लर्न रखने हैं। नेक्स्ट है आपकी मेन चीज़ जो आपको थोड़ा याद करनी है, क्वेश्चन भी आ सकता है 2 मार्क्स में भी, नॉर्मली भी, ठीक है। सो वो क्या है हमारा, ये पहाड़ी स्कूल जो है हमारा, उसका हमें पढ़ना है सब स्कूल्स पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट के क्या क्या थे। बसोली, कांगड़ा, गुलेर, चंबा, नूरपुर, ये इतना मेन नहीं है। गढ़वाल, कुल्लू मंडी एक साथ भी और अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी इतना मेन नहीं है। मनकोट, ये जस्ट आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मुगल टाइम पीरियड। मुगल टाइम पीरियड में कौन कौन लोग थे जिन्होंने जो वो पूरी टेबल थी, जो लोग थे, कहाँ कहाँ से शुरू हुआ था सारा कुछ टाइम पीरियड जो इनका था। बाबर, हुमायूं, इनके बेटे, ठीक है, बेटे के बेटे, इनके बेटा अकबर, नेक्स्ट जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और फर्स्ट अगर आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ जाए कि बाबर से भी ऊपर जो फर्स्ट थे वो कौन थे, तो उनका नेम था तैमूर, TIMUR। नेक्स्ट रिवाइज करेंगे हम डेक्कन सब स्कूल, जो डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट था उसके सब स्कूल कौन कौन से थे। बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, तंजावुर, मैसूर और हैदराबाद। ओके, सो हमने ये कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन, जो राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट है सबसे पहले हम उसके कवर अप करेंगे, जो डिटेल्स थी हमारी पेंटिंग्स की मेन। ओके, ये भी बहुत डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा नंबर आपको ये बनाएगी आपके, ठीक है। हाफ करके डिस्क्रिप्शन तो आपको चलो 2 मार्क्स में मिल जाएगा। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ 1 या आधा नंबर होता है हर एक डिटेल का। फर्स्टली हमारी पेंटिंग थी मारू रागिनी, सो उसके पेंटर हैं हमारे साहिबदीन, मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग होती है पेंटिंग। 1628 इसका टाइम पीरियड है। जगत सिंह वन की अंडर ये बनी थी पेंटिंग, और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में इसको रखा गया। आप याद रख लेना, देखो इस टेबल से आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है। राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट की जो सभी पेंटिंग्स हैं उनको नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में स्टोर करके रखा गया है। और आप लाइन वाइज पढ़ भी सकते हैं इन पेंटिंग्स को, तो आपको पता ही होगा कि लाइन वाइज ऐसे हैं। सो आप इन स्कूल्स को भी याद कर सकते हैं कि पहले मेवाड़ वाली, पहले वाली पेंटिंग मेवाड़ में थी, नेक्स्ट बूंदी में थी, ऐसे सब। ओके, नेक्स्ट है हमारी पेंटिंग जो हमारे एग्जाम में आएगी, वो है हमारी चौगान प्लेयर्स, ठीक है। सेकेंड वाली हमारी आने वाली नहीं है। उसके जो आर्टिस्ट हैं उसका नेम है दाना, और सब स्कूल है जोधपुर। 1810 में इसको बनाया गया था मान सिंह की अंदर, जो उनका जब टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पे। नेक्स्ट है सेम, आपको मैंने ये तो बता ही दिया कहाँ पे रखी गई हैं पेंटिंग्स। ओके, नेक्स्ट है हमारी कृष्णा ऑन स्विंग, जिसको बनाया था आर्टिस्ट कौन है, नूरुद्दीन। इसका सब स्कूल है जो बीकानेर, और 1683 CE टाइम पीरियड में इसको बनाया गया था, क्राइस्टीरा। ओके, और राधा बनी ठहरी पेंटिंग को किसने बनाया है, निहाल चंद ने। सब स्कूल है इसका किशनगढ़, 18th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। भरत मीट्स राम एट चित्रकूट, इसके पेंटर है गुमान। जयपुर में जो है ये इसका सब स्कूल है, जयपुर में पेंटिंग बनी है। 1740 to 1750 इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट की, जिसकी 2 पेंटिंग्स है। कितनी पेंटिंग्स है पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट में, कृष्णा विद गोपीज एंड नंद यशोदा एंड कृष्णा विद देयर किंसमैन गोइंग टू वृंदावन। जो फर्स्ट पेंटिंग है उसके पेंटर है हमारे मनकू, नेक्स्ट है नैनसुख, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, फर्स्ट पेंटिंग का सब स्कूल बसोली, सेकंड का कांगड़ा। 1730 एंड 1785 to 90 इसके टाइम पीरियड है, और दोनों पेंटिंग्स ये भी रखी गई है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ही। तो आपको क्लियर हो गया, राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल की सारी पेंटिंग आ रखी गई है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। मुगल स्कूल ऑफ आर्ट की फर्स्ट पेंटिंग है कृष्णा लिफ्टिंग माउंटेन विद माउंट गोवर्धन। तो इसके जो हमारे पेंटर हैं वो है मिस्किन, मिस्किन। और अकबर टाइम पीरियड की पेंटिंग है 1585 to 90 क्राइस्टीरा इसका टाइम पीरियड है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम जो है हमारा न्यूयॉर्क में, मेट्रोपॉलिटन वाला, उसमें वहाँ पे इसको रखा गया USA में।
फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट पेंटिंग है हमारी, उस्ताद मंसूर ने इनको बनाया है और जहांगीर टाइम पीरियड में जहांगीर ने इस पेंटिंग को बनवाया था और 1615 CE में ही इसको बनाया गया था। और इसका जो हमारा है जो इसको रखा गया है सेव करके सवाई मानसिंह म्यूजियम में सिटी प्लेस जयपुर में रखा गया है। सो इन दोनों पेंटिंग्स का अलग है। एंड लास्ट वाली दोनों जो है हमारी कबीर एंड रायदास एंड मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिक्को, उन दोनों को नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। कबीर एंड रायदास पेंटिंग को किसने बनाया है? उस्ताद फ़खरुल्ला खान। और इसका जो टाइम पीरियड है वो शाहजहाँ वाला ही है और इस नेक्स्ट वाली का टाइम पीरियड है अवध और हाजी मदनी ने इसको बनाया है। सिर्का 1640 एंड 1750 के टाइम पीरियड हैं। डेक्कन स्कूल पे हम आ जाते हैं। इसकी भी जो तीनों पेंटिंग्स हैं उनको नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। और फर्स्ट पेंटिंग है हमारी इसमें जो पेपर में आएगी हमारे, वो आएगी हज़रत निज़ामुद्दीन उलिया एंड अमीर खुसरो। इन तीनों के इसके सब स्कूल के ही आर्टिस्ट जितने भी थे ना, सभी क्या थे, हमारे जितने भी आर्टिस्ट है सब स्कूल के वो सारे क्या है, अननोन है। ठीक है, उनको कोई मतलब पता ही नहीं किसी को क्या उस स्कूल के आर्टिस्ट कौन रह चुके हैं। सो इसमें जो फर्स्ट पेंटिंग है उसके बारे में बात करेंगे तो उसका सब स्कूल है हैदराबाद और 1750 CE में उसको बनाया गया था। चांद बीबी प्लेइंग पोलो जो चौगान गेम जिसको बोला जाता है वो गोलकोंडा स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करती है और 1700 टू 1750 क्राइस्ट ईरा उसका टाइम पीरियड रह चुका है। नेशनल हमारा जो नेशनल फ्लैग था हमारा वो भी एक अलग ही टॉपिक इसमें दिया गया है। कोई मतलब ऐसे स्पेसिफिकली हमें बताया नहीं है कि स्पेसिफिकली क्या बातें बताई है कि लाइक टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड बोलूँ तो मैं कि किस टाइम पीरियड से बनाई गई। लाइक आपके पास सारे थे कि हमारा क्या है, राजस्थान, कोई तो राजस्थान से बिलोंग करिए, कोई पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट से, कोई बंगाल से, कोई हैदराबाद से, कोई कहीं से। ठीक है, कोई पहाड़ी से। बट जो ये जो टॉपिक्स है ना कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में कोई ऐसे किसी चैप्टर से या किसी सब स्कूल से बिलोंगिंग उनकी नहीं दिखाई गई है। सो ऐसी ही है हमारा नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाला टॉपिक जिसमें फर्स्ट स्टेज तीनों स्टेज बताई गई है। पहला फ्लैग कब बना था 1906 में, सेकंड 1921 में और थर्ड बना था आज़ादी वाले ईयर में 1947 में। सो जो फर्स्ट है उसको कहाँ पे बनाया गया था, आपको बहुत इजीली यहाँ पे याद करने में बहुत ज़्यादा इजी होएगा और आप इसको अपने क्वेश्चन में एडअप कर सकते हैं कि जो फर्स्ट राउंड वाला था उसको बनाया गया था 1906 में पारसी बगन स्क्वायर ग्रीन पार्क इन कोलकाता, जो कोलकाता जिसको बोला जाता है। सेकंड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बेजवाड़ा में एक साथ बनाया था जिसको विजयवाड़ा बोला जाता है और इसको हॉस्टेड एट वेरियस प्लेसेस आफ्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। काफ़ी जगहों पर इस झंडे को लहराया गया था जब हम आज़ाद हो गए थे। अब इंडियन आर्टिस्ट के जो स्ट्रगल्स को दिखाया गया नेशनल मूवमेंट में कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया था वही सब है। वो जिस चीज़ का एग्जांपल दे रहे हैं हमारे पास यहाँ पे टिलर ऑफ सॉइल, भारत माता किसने बनाई है, ये भी हमारे MCQ में आ सकता है तो आप इसको भी रिवाइज करिए। हमारा नेक्स्ट टाइम पीरियड आ जाता है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जिसकी फर्स्ट पेंटिंग है जॉनीज एंड, बनाई है वो अमिंदरनाथ टैगोर ने और इसका टाइम पीरियड है 1913। वाटर कलर से बनाया गया इस पेंटिंग को और ये है इस NGMA का मतलब है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। सो सारी पेंटिंग्स हैं जो इनको यहीं पे बनाए गए हैं और लास्ट वाली में डैश इसलिए छोड़ रखा है मेघदूत में, उसको किसी को पता नहीं है कि वो किस में बनाई है। बट आप ये मत इस पे मत जाइए, मैंने आपको जो पेंटिंग दी है ना आप वो लिख के आना, जो मैंने पेंटिंग की मेघदूत की वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया हुआ इसको कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो आप आंसर पर ध्यान देना उसमें और उसको लिख के आना। और इसमें क्या है नेक्स्ट शिव एंड सती नंदलाल बोस ने बनाया 1908 में वाटर कलर से, सेम उसका कलेक्शन सबकी एक ही है। राधिका है MAR चुगताई ने बनाई है और 19 इसमें जो ये टाइम पीरियड दिया गया ना ये हमारा पेंटिंग बनाने का टाइम पीरियड नहीं है, ये है हमारे आर्टिस्ट का टाइम पीरियड कि वो 1897 में तो पैदा हुए थे और 1975 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 1940 में उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। मेघदूत को बनाया था राम गोपाल विजयवर्गीय ने और क्या है इसमें इसका टाइम पीरियड 1940 टू 45। वॉश टेक्निक एंड टेम्परेचर वाटर टेक्निक आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये सारी इसमें यूज़ हुई थी हमारी इसको बनाने में। ठीक है, सो नेक्स्ट वन है हमारे पास, इसको कैसे रोटेट करूँ मैं, सो हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे थे देखिए, अभी उल्टा हो रहा है इसका सिस्टम तो ओके मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। सो इसमें क्या है हमारा
इसमें हमारा मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में बात हुई है, मॉडर्न ट्रेंड की जो पेंटिंग है उन सब की। फर्स्ट है राम वैनिक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशियन, जिसके जो आर्टिस्ट हैं वो है राजा रवि वर्मा। उनका टाइम पीरियड है राजा रवि वर्मा का 1848 से 1906, और उन्होंने 1880 में इस पेंटिंग को बनाया है ऑयल ऑन कैनवस टेक्निक को यूज़ करके। और इसका जो वो है कलेक्शन है वो है श्री जया चमा राजेंद्र आर्ट गैलरी, जगमोहन प्लेस, मैसूर, कर्नाटका भी इसको बोला जा सकता है। और बाकी जो है सारी वहीं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखी गई है। इसके अलावा सारी पेंटिंग्स, मदर एंड चाइल्ड जो पेंटिंग है उसको जामिनी रॉय ने बनाया है 1940 में, ओके। और इन्होंने पेपर पे बनाया है इसको। और हल्दी ग्राइंडर पेंटिंग है अमृता शेरगिल की है, 1940 में उन्होंने ऑयल ऑन कैनवस का यूज़ करके बनाया है। मदर टेरेसा भी सेम एम.एफ. हुसैन ने बनाई है 1980s में, और उन्होंने भी सेम इसको ऑयल ऑन कैनवस को यूज़ करके बनाया है, और सेम इनकी कलेक्शन है सबकी। ग्राफिक प्रिंट्स पे आ जाते हैं हमारे। ग्राफिक प्रिंट्स क्या क्या हैं? ऑफ वॉल्स, चिल्ड्रन, देवी एंड मैन, वुमेन एंड ट्री। ऑफ वॉल्स को बनाया है अनुपम सुद ने 1982 में, और इचिंग टेक्निक को उन्होंने जिंक प्लेट पे यूज़ किया है। और जो ये है AIFAC, इसमें कुछ है ऑल इंडिया फाइन आर्ट ऐसे कुछ है, ठीक है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट तो है, इस सी से कुछ है शायद, कलेक्शन ऐसा कुछ है। आप देखिएगा, मैंने जो पढ़ाई है ना पेंटिंग जहाँ पे ऑफ वॉल्स, उस वीडियो को देखना आप, ठीक है। सो इसमें क्या है नेक्स्ट हमारे पास चिल्ड्रन को सोमनाथ होरे ने बनाया है 1958 टाइम पीरियड में। ईचिंग विद एक्विटी ऑन पेपर, और सेम इन सब की जो कलेक्शन है उनकी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली वाली। एंड नेक्स्ट पेंटिंग है हमारे पास देवी, जिसको ज्योति भट्ट ने बनाया है 1970 में, और ईचिंग ऑन पेपर इन्होंने यूज़ किया है टेक्निक में। मैन वुमेन एंड ट्री के लक्ष्मा गोद ने बनाई है 2017 में, बिल्कुल अभी सी बनाई है इन्होंने तो लिथोग्राफिक टेक्निक का यूज़ करके। नेक्स्ट है स्कल्पचर्स की बात करें तो ट्रिम्थ ऑफ लेबर फर्स्ट है DP रॉय चौधरी ने बनाया, जिसके अंदर उन्होंने सारे मजदूरों की, किसानों की, लेबर जो होते हैं उनकी बात की है। 1950 में बनाया था इस पेंटिंग को। सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करके सीमेंट का बेस लिया था, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रोंज का यूज़ करके इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। और जो मैरीना बीच चेन्नई पे बनी हुई है वहीं पर है ये। अब देखो इनकी तो कोई कलेक्शन होगी नहीं ना, कोई मूर्ति चलो उठा के लेके जाइए। अब जो मूर्ति जहाँ पे है ना, जहाँ पे लोग चलते फिरते देख सकते हैं, वो तो वहीं पे रहेंगी। तो ये मैरीना बीच चेन्नई में है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सांथल फैमिली। सो सांथल फैमिली क्या है? इधर गिरा, ये भी हमारा एक स्कल्पचर है। राम किनकर बेजनेस को बनाया है, और 1937 में इसको बनाया गया था। सीमेंट मिक्स की थी विद पेबल्स होते हैं छोटे छोटे कंकर पत्थर, उनके साथ फिर इसको बनाया था इतने प्यारे मेटल को। और कला भवन कंपाउंड है जो वहाँ पे इसको बनाया गया है शांति निकेतन में। क्राइज एंड हियर अमरनाथ सहगल ने बनाई है 1958 में ब्रॉन्ज का यूज़ करके, और इसको भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में रखा गया है। गणेशा पेंटिंग बनाई है PV जानकी राम ने, और 1970s में बनाई थी। टिन ऑक्सीडाइज कॉपर, एंड इनमें इन्होंने काफ़ी मेटल्स का यूज़ किया है, टिन वायर्स वगैरह भी यूज़ किए हैं। और इसको भी सेम वहीं पे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में रखा गया है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। हमारे पास लास्ट में ना आप इसको रीड अप कर लेना, इसमें कोई भी इतना मेन नहीं है, बस ऐसे ही है कि कैसे कैसे किसने क्या क्या किया था, आर्टिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आपको ये सारे मेन पॉइंट्स में भी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प रही होगी रिवाइज अप करने में। बाय बाय।